वेलकम बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ लेटेस्ट एंड करंट अफेयर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अशोक पिलर। दोस्तों जैसा कि आप न्यूज़ चैनल पे और जितने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, हर जगह आप यही न्यूज़ देख रहे हैं कि अशोक पिलर की जो अभी शिलान्यास किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अपने हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जो किया गया है उसके ऊपर कितना टीका टिप्पणी की जा रही है, कितना ऑब्लिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में आज बातचीत करेंगे। और इसके बारे में कुछ करंट अफेयर के तथ्य भी जानेंगे कि कैसा है हमारा नया अशोक स्तंभ। तो दोस्तों ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 11 जुलाई 2022 को देश के लिए संसद भवन की छत पर भारत के राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ की स्थापना का अनावरण किया है। अशोक स्तंभ की यह मूर्ति कांस्य दैट इज ब्रॉन्ज धातु की बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसका वजन 950 किलो बताया जा रहा है। अशोक स्तंभ की इस मूर्ति को कई चरणों में बनाया गया है। दोस्तों आज का ये वीडियो मैं बायलिंगुअल लाया हूँ, दैट इज दिस वीडियो कंटेन बोथ इंग्लिश दैट एंड द हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो दोनों वर्गों के बच्चों के लिए वीडियो रहेगा। ध्यान से आप एक एक चीज़ों को गहराई में देखते जाइए। क्यों? क्योंकि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर के एग्जामिनेशन जीएस होते हैं उससे भी रिलेटेड आप इसको देख सकते हैं, प्लस अपनी जीके को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और जान सकते हैं कि अभी हमारे देश विदेश में या हमारे इंटरनल क्या क्या इस न्यूज़ से रिलेटेड सूचनाएं अभी चल रही हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ इस मौके पर पीएम मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। निर्माणाधीन संसद भवन की छत पर बने अशोक के इस स्तंभ का निर्माण 2000 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर किया है। देखिए इस स्लाइड में आपको याद करने प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करने वाला कौन सा पार्ट है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला हैं, और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक है, और कितने लेबर्स, कितने वर्कर्स इसमें इंगेज थे काम करने में, तो दोस्तों वो है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2000 वर्कर्स या लेबर्स जिनको आप कह सकते हैं वो इंगेज थे इसमें। तो दोस्तों ये सारी मोटी मोटी बातें होती हैं जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए और एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए ताकि आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आप उसको डेली कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ दोस्तों कमिंग टू द वीडियो पार्ट, देखिए यहाँ पे कैसे हमारे नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन कर रहे हैं। हाउ लवली प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यूली मेड अशोक स्तंभ ऑन द न्यूली मेड पार्लियामेंट बिल्डिंग्स ऑन द रूफ ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग्स। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वर्कर्स के लिए और अपने देश के लिए संबोधित कर रहे हैं इसको। ये है उसका एक व्हील। नाउ मूविंग टू द सम फैक्ट्स। Prime Minister Narendra Modi on 11th July unveiled the national album cast on the roof of the new parliament building in New Delhi. The album is an adaptation of the loin capital of Ashok as Sarnath. तो दोस्तों जैसा कि आपको ये पता है कि ऑलरेडी ये एक सारनाथ वाराणसी यूपी में एक ये जो अशोक लायन कैपिटल ऑफ अशोक का एक पिलर बनाया गया है दोस्तों, वहाँ से इसे पूर्ण तरीके से वो किया गया है बिल्डिंग को, और ये पिलर को इस्टेब्लिश किया गया है यहाँ पे। और 11 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था और ये एल्बम का अनवील्ड किया था। जैसा कि आपको इस वीडियो में देखा है आपने, एक एक स्टेप को पीएम ने खुल के बताया है और इसके माध्यम से लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन दी है कि हाँ एक न्यूली इस्टेब्लिश बिल्डिंग में हमारे हाथों का बना हुआ जो वो है क्या बोलते बिल्डिंग है, पार्लियामेंट है, उस पर हमारा अशोक स्तंभ, नया अशोक स्तंभ लगेगा। ठीक है, अब नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स ऑन द नेशनल एल्बम ऑन द पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं और यहाँ से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं कलेक्ट करके लेके आया हूँ अलग अलग सोर्सेज से, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। वो देखिए क्या है। फर्स्ट है आपका कि द नेशनल एल्बम इज एन एडेप्टेशन ऑफ अ लॉइन कैपिटल। ध्यान से देखते रहिएगा, लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। ठीक है, तो उसका ये एडेप्टेशन है। द स्टैचू इज अ 3-dimensional एल्बम शोइंग 4 लॉइन माउंटेड बैक टू बैक ऑन अ सर्कुलर abacus. It features a dharma chakra, a bull,
and a horse underneath as well. इट मीन्स दैट दोस्तों कि जो हमारा अशोक स्तंभ है वो अडॉप्ट किया गया है कहाँ से, वो अडॉप्ट किया गया है नेशनल कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ से। और दोस्तों ये एक 3D मॉडल है, ठीक है, 3D अशोक स्तंभ है जिसमें 4 लॉयन हैं और उसके नीचे एक धर्म चक्र दिखा हुआ है एक बुल है और दोस्तों ये एक हॉर्स भी बना हुआ है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है 3D का, जैसा कि मैंने आपको डिटेल में डायग्राम में भी दिखाया था। नाउ मूविंग टू द सेकंड पॉइंट। नाउ देखिए, द कॉन्सेप्ट sketch and the process of casting the national album on the roof of a new parliament building has gone through 8 different stage of preparation, from the clay modeling and the computer graphics to bronze casting and polishing। मतलब कि ये दोस्तों कि इसका जो भी स्केच बनाया गया था, जो भी कास्टिंग की गई है, तो पहले एक क्ले मॉडल बनाया गया था उसका, देन उस क्ले को कंप्यूटर ग्राफिक्स डिज़ाइन की गई ग्राफिक्स से। नाउ उसके बाद जब कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गए तो पूरे के पूरा जो आपका ये आप अशोक स्तंभ देख रहे थे, उस पूरे अशोक स्तंभ को एक ब्रॉन्ज मेटल के थ्रू किया गया है और देन उसकी पॉलिशिंग की गई है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि कितने स्टेजेस में इसको बनाया गया था, तो वो दोस्तों 8 स्टेजेस थे, राइट। नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट द एल्बम इज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। मैं इस पर बार बार फोकस कर रहा हूँ, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट वेट इज अराउंड 9,500 किलोग्राम, दैट इज 950 किलोग्राम का इसका वजन था। एंड इट इज 6.5 मीटर हाई, दैट इज की जो हाइट है वो 5.5 मीटर 6.5 मीटर की है। अ सपोर्टिंग स्टील स्ट्रक्चर वेटिंग अराउंड 6,500 किलोग्राम एंड हैज़ ऑल्सो बीन कंस्ट्रक्टेड टू सपोर्ट द एल्बम। ये भी एक वेटिंग का स्ट्रक्चर दिया गया है उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ साइंटिफिक इसके कुछ मैथमेटिकल फैक्ट्स है जो आपको लर्न करने ही करने पड़ेंगे। नाउ मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, द स्टैचू वॉज अनवेल्ड फॉलोइंग अ पूजा अटेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी एंड द यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी वर प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। ये इतने सारे हमारे जो पर्सन हैं, इन लोग के नाम आप लर्न कर लीजिए कौन कौन थे और इनकी डेफिनेशन क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में किस एंड से क्वेश्चन पूछता है वो हमें भी नहीं पता चलता, लेकिन अगर हमने टॉपिक के लेफ्ट राइट सब कुछ कवर कर रखा है तो दोस्तों हमारे लिए वो बेनिफिशियल होता है। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ पॉइंट, द एल्बम इज अ पार्ट ऑफ अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग प्रोजेक्ट। ये जो हमारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है ना, उसी का ये एक पार्ट था। द बिल्डिंग which is the highlight of the government Central Vista project। जो बिल्डिंग है वो किसके अंदर में आती है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर में आती है। इट इज बीइंग बिल्ट बाय टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा ने इसको बनाया इस बिल्डिंग को पूरे को। द प्रपोज्ड 4 स्टोरेज बिल्डिंग स्प्रेड ओवर 13 एकड़ इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय द अक्टूबर। और ऐसा बोला जा रहा है दोस्तों कि जो 26 नवंबर आ रहा है, संविधान दिवस आ रहा है, उस दिन इस पार्लियामेंट बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन पीएम करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नाउ मूविंग टू सम अदर पॉइंट्स, दैट टू टेक द एल्बम ऑन द रूफ, छत पे ले जाने के लिए इट वॉज डिवाइडेड इंटू ओवर 150 सेगमेंट्स एंड असेंबल ऑन दैट रूफ। दोस्तों उस छत पे असेंबल करने के लिए 150 भाग किए गए थे इसके, और देन वहां पे जाके क्या हुआ था, इसको असेंबल किया था। द वर्क टू असेंबल इट स्टार्टेड इन द अप्रैल एंड, और ये अप्रैल एंड से ही हमने इसको असेंबल करना स्टार्ट कर दिया था। इट टुक अस नियरली 2 months टू कंप्लीट द वर्क। 2 महीने लगे उसको असेंबल करने में, सोचिए कितना बड़ा होगा फिर ये, ठीक है। ऐसा किसने कहा गया है, ये कहा गया है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफिशियल ने, ठीक है। नाउ ये देखिए, आप एक फोटो देख सकते हैं, आज आपके लिए मैं एक फोटो भी लेके आया हूं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी एंड अदर वर प्रेजेंटेड एट द इवेंट। आप फोटो के साथ साथ इनका फेस भी लर्न कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली है ये फोटो मेमोराइज रहेगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रीडिंग के बाद या रीडिंग के साथ अगर हम कोई विजुअलाइज चीज़ भी देख लेते हैं, वीडियो या जस्ट ऑडियो सुन लेते हैं, तो क्या होता है कि हमें वो चीज़ों की नॉलेज अधिक होने लगती है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट कि अब अगर ये इनॉग्रेशन हो रहा है तो इसके पीछे भी बड़ा एक साइंटिफिक या एक बड़ा एक आपके लिए ऑप्शन बचेगा कि हाँ कैसे इंडिया की अपनी पोजीशन गेन कर पा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो विपक्ष है या कई ऐसे लोग हैं, पार्टी हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं,
देखिए फॉर एग्जांपल ये देखिए क्या जयराम रमेश ने क्या लिखा है, टू कंप्लीटली चेंज द करेक्टर एंड द नेचर ऑफ द लॉयन ऑन अशोक पिलर एट सारनाथ इज नथिंग बट अ ब्रेंजेन इंसल्ट टू इंडियंस नेशनल सिंबल। ये बोल रहे हैं कि ये इंडियन नेशनल सिंबल के लिए क्या होगी, एक इंसल्ट है। तो देखिए ऐसे भी आते हैं ना। अशोक गहलोत बोल रहे हैं कि ये जो सिंबल है अशोक का, ये अब बोल रहे हैं कि जो इसका शिलान्यास जिस भी शख्स ने किया है उसको हम देश विरोधी बोलें या ना बोलें। ये क्वेश्चन ओपन कर रहे हैं लोगों के सामने। नाउ यू ऑल नो बेटर अबाउट व्हाट द नेशनल गवर्नमेंट आर टेकिंग एक्शन इन द फेवर और अगेंस्ट द नेशनैलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भारत के लिए एक भारतीय कदम, भारतीय लोगों के लिए एक खास तौर से एक अच्छा कदम है या नहीं है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ आई एम गिविंग यू अ पॉइंट एंड आई एम गिविंग यू अ फैक्ट अबाउट द अशोक पिलर। देखिए ऑल दीज थिंग्स मैंने आपको सारी चीज़ें को आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर दिया है और आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर कीजिए, अपने वैल्यूएबल जो थॉट्स हैं प्लीज़ कमेंट करिए और हमें बताइए कि हाँ आपको त्रिशांत एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।